चांदपुर की फीना बस्ती में बीती रात मोहम्मद अरशद की एक विशाल जनसभा हुई। जनसभा में सैकड़ों लोग पहुंचे और उन्होंने मोहम्मद अरशद के विचारों को सुना। मोहम्मद अरशद ने फीना बस्ती के लिए जनसभा में कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने जनसभा में घोषणाओं की फीना बस्ती के लिए छिड़की लगा दी, जिससे वहां के लोगों का विकास किया जाएगा। मोहम्मद अरशद की फीना बस्ती की जनसभा में सन सैलाब उमड़ा। जन सैलाब के नारों से वातावरण गूंज उठा। फीना बस्ती के हर कोनों से एक ही आवाज़ आ रही थी, नल पर मोहर लगानी है, मोहम्मद अरशद को जिताना है। शहर में सभा तो सभी प्रत्याशी कर रहे हैं, मोहम्मद अरशद ने भी सभा की है। प्रत्याशियों का उनके समर्थक स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन फीना बस्ती के युवाओं बुजुर्गों के साथ साथ फीना बस्ती की महिलाओं ने अपने अपने घरों से निकलकर मोहम्मद अरशद का फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया है। महिलाओं ने स्टेज पर पहुंचकर मोहम्मद अरशद का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। फीना बस्ती की सभा को संबोधित करते हुए मोहम्मद अरशद ने कहा कि इस इलाके को फीना बस्ती कहा जाता है। ये शहर की सबसे बड़ी बस्ती है और शहर में ही लगती है, लेकिन फिर भी इसको फीना बस्ती कहा जाता है। उन्होंने फीना बस्ती के लोगों का शुक्रिया अदा किया। पिछले सालों में काम तो बहुत हुए हैं, लेकिन वे इतनी बड़ी बस्ती के हिसाब से कम थे। उन्होंने कहा, अगर अब की बार मुझे मौका मिला तो फीना बस्ती की हर गली, हर मोहल्ले और हर सड़क पक्की बना दी जाएगी। फीना बस्ती के हर घर में पानी होगा। मैं विकास करने आया हूँ, सिर्फ विकास ही करूँगा। मोहम्मद अरशद ने खुले मन से कहा कि अब की बार फीना बस्ती में सबसे ज़्यादा विकास होगा। पिछले साल हमने फीना बस्ती के तारों की 3 जगह की समस्या को दूर कर दिया। वहाँ पर तारों के गुच्छे बने होते थे, लेकिन हमने उन गुच्छों की समस्या को दूर कर दिया है। अब की बार अगर चेयरमैन बना तो पूरे फीना बस्ती के तारों की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। आपको हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हर घर में पानी पहुंचाया जाएगा। फीना बस्ती के सड़कों पर उतरे गंदे पानी की समस्या पूरी तरह से दूर कर दी जाएगी। फीना बस्ती के लोगों के लिए 3 बीघे के कब्रिस्तान की ज़मीन की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ के लोगों को कब्रिस्तान के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ के लोगों ने मुझसे मशवरा किया था। मैंने कहा कि अगर चेयरमैन बना तो 3 बीघे की कब्रिस्तान की ज़मीन की व्यवस्था कराई जाएगी। फीना बस्ती का नामकरण होगा। एक गेट बनवाकर आप लोगों के मशवरे से उस पर बोर्ड लगाकर फीना बस्ती का नामकरण किया जाएगा। लोग अफवाह फैला रहे हैं कि यह तो विदेशी है, इलेक्शन के बाद विदेश भाग जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, इलेक्शन इस बार मैं खुद लड़ रहा हूं। कहीं नहीं जाऊंगा, आप लोगों के बीच ही रहकर काम करूंगा। खुले मन से कह रहा हूं। जीत के बाद 25 बोर्ड बनवाए जाएंगे, जो हर वार्ड में लगाए जाएंगे, जिन पर लिखा होगा मोहम्मद अरशद थाने का भी काम करेगा, तहसील का भी काम करेगा और कचहरी का भी काम करेगा। फीना बस्ती में एक दफ्तर खोला जाएगा, जिसमें यहीं बस्ती के लोगों की समस्या को दूर किया जाएगा। यहाँ के लोगों को नगर पालिका नहीं जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल के जिला महासचिव ने कहा कि शहर में जाट समाज के 4000 वोट हैं। इससे पहले हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब हमने ज़मीन पर उतर कर देखा, लिस्ट चेक की, तो पता चला कि जाट समाज के 4000 वोट हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ, जाट समाज के 80% वोट सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरशद को वोट करेंगे। जाट समाज ने तो अपना नेता मोहम्मद अरशद को चुन लिया है। अब आप लोगों की बारी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये जो बस्ती है, इसका नाम फीना बस्ती है। ये चांदपुर की सबसे बड़ी बस्ती है और इस बस्ती के लोग तय करते हैं कि चेयरमैन शहर में कौन बनेगा। पिछली बार आप सब लोगों ने मिलकर मुझे चेयरमैन बनाया, माता जी को चेयरमैन बनाया। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
जब मैं पिछली बार चेयरमैन बना था, ना तो सियासत मालूम थी, ना ये पता था कि नगर पालिका कैसे चलती है। इंसाफ पसंद आदमी हो, इंसाफ की बात सोची, ये सोचा कि 25 वार्ड है, 25 के 25 वार्ड में बराबर के बराबर पैसे लगने चाहिए। मान लीजिए आपको 4 बेटे हैं, तो आप तो यही चाहोगे ना कि 4 के 4 बेटों को बराबर बराबर जमीन जायदाद दी जाए। इस्लाम भी यही कहता है। इसलिए मैंने भी यही किया कि मान लो 5 करोड़ रुपए आए तो मैंने 20-20 लाख रुपए हर वार्ड की तरक्की और विकास के लिए लगाए। लेकिन सारे वार्ड बराबर नहीं है। जो शहर के वार्ड है वो बहुत छोटे हैं, और जो आउटर के वार्ड है जैसे फीला बस्ती हुआ, अहमदनगर की तरफ हुआ, गड्ढा कलोना की तरफ हुआ, ये बहुत बड़े हैं। तो पैसा तो बराबर बराबर हर वार्ड में लगा है, लेकिन यहाँ जो है वो क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा है इसलिए कम नजर आता है। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि अब शहर के तकरीबन 90% काम हो चुके हैं और शहर में अब पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस बार अगर आपने खिदमत का मौका दिया तो जो भी नगर पालिका में पैसा आएगा वो सारा का सारा आउटर में लगेगा, पीला बस्ती में लगेगा। और पीला बस्ती की एक एक सड़क, एक एक गली बनाई जाएगी, पक्की कर दी जाएगी। यहाँ के हर खंभे पर लाइट होगी, यहाँ पर हर घर में पानी आएगा। पिछली बार इंसाफ करने के चक्कर में फीला लोगों के सामने कहता हूं कि मैं फीला बस्ती को गोद लेता हूं और फीला बस्ती में सबसे ज्यादा विकास होगा। पूर्व चेयरमैन साहब 10 साल कोशिश कर, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस छोटे भाई ने फीला बस्ती में 3 जगह जो तारों के गुच्छे हैं वो खत्म कर दिए और 3 जगह यहाँ पर तार डले हैं। और इस पूरी फीला बस्ती का मैंने एस्टिमेट बनाकर पास करा दिया है और सिर्फ टेंडर होने बाकी है। और जैसे ही चेयरमैन बनेंगे टेंडर करके पूरे फीला बस्ती में जहां जहां तारों के गुच्छे बने हुए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और पब्लिक को पक्के केबल मिलेंगे, सुविधा मिलेगी। उसके बाद यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है पानी की निकासी की। जो पानी की निकासी की समस्या है, मेन रोड पे पानी भरता है और पीछे आयशा मस्जिद के वाले रोड पे ज्यादा आयशा पानी भरता है। तो मेन रोड का ऑलरेडी एक 250 मीटर का नाला बनने जा रहा है, टेंडर हो चुका है। तो ये जो पानी रोड पे भरता है ये भी सारा फीला बस्ती से 250 मीटर आगे चला जाएगा। और इस बार चेयरमैन बनते ही जो आयशा मस्जिद वाला रोड है वो रोड भी बनेगा और उसके दोनों तरफ नालियां भी बनेगी और उसका सारा का सारा पानी फीला बस्ती से बाहर फेंक दिया जाएगा। अभी 2 दिन पहले जब मैं फीला बस्ती में घूम रहा था तो मुझे एक बुजुर्ग मिले और उन बुजुर्गों ने कहा कि एक बहुत बड़ी समस्या है फीला बस्ती की, और समस्या ये है कि यहाँ कोई आसपास में कब्रिस्तान नहीं है और बस्ती के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है अपने अजीजों को दफनाने के लिए। तो मैंने उनसे वादा किया और मैंने कहा कि मंच से भी मैं ऐलान करूंगा कि इस बार अगर आप लोगों ने खिदमत का मौका दिया तो
3 बीघे जगह खरीद कर उसके अंदर कब्रिस्तान बनाने का काम करूंगा मैं। एक और समस्या है इस बस्ती की कि यहाँ पर कोई बारात घर नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है लोगों को। तो एक बारात घर का ऑलरेडी डिजाइन मैं बनवा चुका था और वो बोर्ड की मीटिंग में भी पास हो चुका था। यही जहां हमारा ट्यूबवेल है तो यहाँ पर एक छोटा सा बारात घर बनाया जाएगा, जिससे आप लोग अपने छोटे मोटे फंक्शन, अपनी शादियां अपने घर के बीचों बीच रह के कर सकें। और पूर्व चेयरमैन साहब आए थे, सब लोगों को बरगला के चले गए थे कि जी अरशद आ गया तो टैक्स बढ़ जाएगा। क्या पिछले 5 सालों में आप में से किसी ने भी 1 रुपये भी हाउस टैक्स भरा है? किसी ने भरा है भाई? अरे किसी ने भरा है भाई? किसी ने नहीं भरा। अरे भाई जब पिछले 5 सालों में अरशद ने टैक्स नहीं लेके दिया तो अगले 5 सालों में अरशद अपने गरीब भाइयों को ख्याल क्यों नहीं रखेगा? 1 रुपया टैक्स आप लोगों को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउस टैक्स 1 रुपया नहीं भरने की जरूरत पड़ेगी। वाटर टैक्स है, वाटर टैक्स जो है वो चार्ज को मैंने नहीं बढ़ाया था, वो पिछले एसडीएम चार्ज में बढ़ा था। अगर आप लोग चाहो तो नगर पालिका से जाके चेक कर लो, मैं अपना पर्चा कैंसिल करा दूंगा अगर मैंने बढ़ाया तो। मैंने नहीं बढ़ाया। मैं जानता हूं इस बस्ती में गरीब लोग रहते हैं, इस बस्ती में मजदूर लोग रहते हैं, उनको पुलिस और प्रशासन बहुत परेशान करता है। हमारे विरोधियों ने एक अफवाह फैला दी। जब मैं यहाँ घूम रहा था तो एक 80 साल की महिला मुझे मिली और वो कहती है कि चेयरमैन ने तो बोर्ड लगवा दिया कि वो थाने और तहसील का काम नहीं करेंगे। क्या किसी ने वो बोर्ड देखा है? देखा है किसी ने बोर्ड? चलो बोर्ड नहीं देखा, किसी ने फोटो ही देखा होगा? किसी ने फोटो देखा है क्या? फोटो भी नहीं देखा। अरे भैया जब न आज के टाइम में हर आदमी के हाथ में कैमरा है, न किसी ने बोर्ड देखा न फोटो देखा, तो मेरी भी बात मान लो, कल को जो है ना सूरज पश्चिम से निकलेगा। हाँ, और कल 24 घंटे सूरज नजर आएगा भाई। हाँ, कल रात नहीं होगी, कल 24 घंटे सूरज नजर आएगा। ये मेरी बात भी मान लो ना। जब अफवाहों पे यकीन कर लेते हो बिना देखे समझे तो मेरी बात को भी यकीन कर लो। सब सरासर झूठ था, सब सरासर अफवाह थी। इस बार अगर आप लोगों ने चेयरमैन बनाया तो हर वार्ड में मैं बोर्ड लिख के लगाऊंगा कि अरशद अंसारी थाने का भी काम करता है, तहसील का भी काम करता है और कचहरी का भी काम करता है। इतना ही नहीं, आप लोगों में परेशानी ना हो, अगर चेयरमैन बन गया तो यहीं पर एक दफ्तर खोलूंगा जिससे कि आपको मेरे घर पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी समस्याएं इसी फीना बस्ती में सुनी जाएंगी। आप लोगों ने 5 साल पहले भी मेरा साथ दिया, आप लोगों ने 5 साल पहले भी मुझे वोट दिए। एक और चांस आपसे मांगने आया हूं। हो सकता है मुझसे 5 साल में कुछ गलतियां हुई हों, मैं उन गलतियों से सबक हासिल करके उन गलतियों को खत्म करना चाहता हूं और फीना बस्ती का नाम फीना बस्ती से चांदपुर शहर के बीच में रखना चाहता हूं कि ये भी चांदपुर का हिस्सा है, फीना का हिस्सा नहीं है। मैं वादा करता हूं कि इस बोर्ड में अगर आपने चुना तो सबसे ज्यादा काम फीना बस्ती में होंगे।
और एक बात बहुत सब लोग फैला रहे हैं, यदि चेयरमैन तो यहाँ रहता ही नहीं है, विदेश चला जाता है। सभी जो भी मुखालिफ आएगा वो ये बोलता है चेयरमैन तो यहाँ रहता नहीं है, विदेश चला जाएगा। अरे भाई, मैंने अपना पर्चा भरा है। अगर मुझे आप लोगों के बीच में रहना नहीं होता तो मैं भी अपने भाई का पर्चा भर देता या अपने चाचा का पर्चा भर देता। और मुझे आप लोगों के बीच में रहना है, इसलिए अपना पर्चा भरा है, मोहम्मद अरशद का पर्चा भरा है। और अगर मैं हर महीने यहाँ नहीं रहूंगा और तनख्वाह पे साइन नहीं करूंगा, दस्तखत नहीं करूंगा, तो सरकार तो मुझे खुद ही उठा के बाहर फेंक देगी। सिर्फ और सिर्फ खिदमत का जज्बा लेके आया था आप लोगों के बीच में, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक बहुत ही गरीब, बहुत टूटे परिवार का बेटा हूं। जब मैं पैदा हुआ था, मेरा घर जिसमें पैदा हुआ था वो भी गिरवी पड़ा हुआ था। घर में खाने के गाले पड़े हुए थे, घर में इलाज के पैसे नहीं थे, बीमार हो गया था, इलाज के पैसे नहीं थे। ऐसे ही मेरी माँ ने दूसरों से पैसे मांग मांग के मेरा इलाज कराया। अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं हारी, बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई की, पढ़ लिख के कारोबार किया। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना दिया कि आज 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं। लेकिन जो गुर्बत का दर्द है वो दिल में था। मैं अमेरिका भी जाता था, इंग्लैंड भी जाता था, जर्मनी भी जाता था, चाइना भी जाता था, लेकिन जो गुर्बत का दर्द है, जो आप लोगों का दर्द है, जो खिदमत का जज्बा है, वो मुझे चांदपुर में लेके आया। कि जो बुरा वक्त मेरे माँ बाप ने देखा है, जो बुरा वक्त मैंने देखा है, वो कम से कम मैं आप लोग उस बुरा वक्त में आपके साथ खड़ा हूं, आप लोग एक काम हो। वक्त बहुत ज्यादा हो